हेलो प्रणाम सर। सर। नाम सर, मैंने फोन लगाया था आपसे, हमारी बात नहीं हो पाई थी सर। बिल्कुल सर, वो क्या है कि सर मेरे मिशन का लास्ट ऑप्शन है मोबाइल बात करना। जी लेकिन सर। अभी मुझे एक कार्यकर्ता से बात करनी थी मेरे टाइम टेबल के अनुसार। तो जी 4 सर। जगह मैंने रिंग मारी है। और तो मैं एक झांसी से भी मोबाइल आया हुआ था और जी आपका भी शायद कल आया था मोबाइल। जी जी। हाँ, चारों तरफ से तो सर। पीड़ाएं आ रही है सर, बहुत जबरदस्त पीड़ाएं आ रही है। लेकिन जी अब माहौल को थोड़ा सा संतुलित रखना है, क्योंकि कुछ जी लोग सर। माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। जी आज भी सर। मेरी बात हुई है मुगल सराय रीजन, वहां जी के कार्यकर्ता की 14 लाख की बोलेरो गाड़ी छीन ली। जी और कल भी एक कार्यकर्ता से बात हुई थी मेरे उदयपुर राजस्थान से, उसकी 2 व्हीलर 4 व्हीलर वो भी छीन ली। काफी संपत्ति बिक गई, ब्लैंक चेक दे दिए। और लोडिंग का काम कर रहा था गोपनीय स्थान पर। घरों से जी कार्यकर्ता प्लान, माहौल खराब किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब के जरिए माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। जी सर। हाँ, वर्तमान में सर मैं आज आपको आप ही के माध्यम से पूरे देश को भी बताना चाह रहा हूं जी कि प्रबंधन इस समय फील्ड की तरफ पूरा जोर लगा रहा है, जी डायरेक्ट सर। प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करने में। इसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूं। आज हमारे सेक्टर मैनेजर प्रबंधक महोदय संजीव कुमार श्रीवास्तव, उनका व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया जी मेंबरशिप अपलोड के लिए। दूसरी जी थोड़ी जी देर बाद में हमारे कार्यालय के स्टाफ श्री गौरीशंकर जी मीना का मोबाइल आया। उसके जी सर। बाद में तीसरी बार फिर व्हाट्सएप सेक्टर महोदय का आया। चौथी बार फिर जी मोबाइल आ गया। इतना दबाव डाल रहे हैं कार्यालय फील्ड के उप कार्यकर्ताओं पर, भाई कार्यालय में आइए। और जी हमारे पास कोई लिस्ट है, उस जी लिस्ट को कोड वाइज दी जा रही है। तो वो लिस्ट कार्यकर्ता जहां भी अपने कार्यालय खुले हैं वहां से वो जी लिस्ट प्राप्त करे। और जैसे आपके 5 सम्मानित जमा करता है, जी उनका भुगतान नहीं आ रहा है, मान लो उन्होंने क्लेम कर दिया, भुगतान नहीं जी आने का कारण संस्था को पता है और संस्था जी उसमें मदद कर रही है, तो आपकी 5 मेंबरशिप की आवश्यकता है, तो आपके कोड के आधार पर आपको 5 फार्म उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और जी उनको भर के आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, क्रॉस साइन, जहां भी आवश्यक साइन, जो भी कंप्लीट एंट्री उसके साथ में जी वापस कार्यालय में जमा करा दीजिए। और उसके चंद जी दिनों बाद में खाते, हमारे जमाकर्ता के खाते में पैसा आ जाएगा। क्योंकि जी सर। वर्तमान में इधर आज हम भी डिजिटल वार से सरकार पर प्रेशर डाल रहे हैं और जी सरकार भी प्रबंधन पर भी प्रेशर डाल रहा होगा निश्चित रूप से, क्योंकि जी सरकार के पास में पैसा पड़ा हुआ है, जी लेकिन उसको लीगल कारणों से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है। हालांकि ये जी व्यवस्था ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी पोर्टल की। जी सर। संपूर्ण भुगतान और संपूर्ण न्याय के लिए सरकार को और न्यायपालिका को अंततो गत्वा काउंटर से भुगतान कराना ही पड़ेगा। और जी सर। रोजगार के साथ में कभी भी सरकार गलत काम नहीं करेगी। थोड़ा सा माहौल जी को सही करने का थोड़ा सा परेशानी आ रही है। जमाकर्ताओं को हम भी डिजिटल वार से थोड़ा समझाएंगे। जी वर्तमान में हमारे कार्यकर्ता की ही जिम्मेदारी नहीं है भुगतान जमाकर्ताओं की। इसमें इस लड़ाई में जमाकर्ता, कार्यकर्ता, हम सबको संगठित होते हुए प्रबंधन जी का सपोर्ट करना है। अधिकारियों का हम जी सपोर्ट करेंगे, अधिकारी हमारा सपोर्ट करेंगे। जी क्योंकि सर। मेरी अधिकारियों से भी बात होती है, जहां जी अनहोनी घटना घटती है ऑन स्पॉट अधिकारी जाएंगे, लेकिन अधिकारियों को भी सुरक्षा मिले, मान सम्मान मिले, कार्यालयों में जी आवागमन जारी रहे। संस्था पूरी जी ताकत लगा रही है सर। जहां दरवाजे बंद हैं वहां भी संस्था ने कोई व्यवस्था कर रखी है। जी सर। कार्यकर्ता खाली कि साहब मोबाइल नहीं उठाते हैं। अब मोबाइल की कुछ दूरियां हो गई, आएगा वो जी समय भी जब मोबाइल उठेंगे। लेकिन मेरी जी जब अधिकारियों से बात होती है, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, झांसी रीजन आप ही के उत्तर प्रदेश का है, जी वहां जी के अधिकारी बता रहे हैं कि हमने फील्ड में किसी कार्यकर्ता को अधिकृत कर रखा है, उसके पास लिस्ट है, उसके पास मेंबरशिप का फार्म है, वहीं से लेकर के उसी को दे दे और हम वहां से कलेक्ट करके उसको डाउनलोड कर देंगे। जी सर। बाकी सरकार को बताया जा रहा है लगातार 24 घंटे हमारे कार्यकर्ता हम घर से बैठ करके निवेदन पूर्वक सरकार तक पीड़ा हर
सारी बातें पहुंचा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की बात भी पहुंचा रहे हैं और काउंटर से जी। भुगतान की बात भी पहुंचा रहे हैं। ये इस मिशन पे काम हो रहा है 3 in 1। अब न्यायपालिका भी जानती है कि भुगतान सारा के काउंटर से ही देना उचित है। पोर्टल आया था, ये मजबूरी थी सरकार की। सरकार ने जी। जानबूझ करके पोर्टल नहीं लाए क्योंकि आज कुछ गलत ताकतें वो लेना ही नहीं चाहते हैं काउंटर से भुगतान, जबकि देश का जमाकर्ता, देश का कार्यकर्ता सारा के काउंटर से भुगतान लेना चाहता है। आज बड़े बड़े जी, सर। डिपॉजिटर्स क्लेम नहीं कर रहे हैं कि हमें तो काउंटर से भुगतान लेना है और हमें विश्वास है कि सारा के काउंटर से भुगतान मिलेगा। आएगा वो दिन, सरकार इस मिशन में काम कर रही है और सरकार जमाकर्ताओं को आज विश्वास है सरकार पर। सर ये कोई साधारण नेता नहीं है, ये साधारण गवर्नमेंट नहीं है हमारी, ये लंबे कार्यकाल तक रहेगी। ये जैसे क्रिकेट के मैच में एक योद्धा जम जाता है खिलाड़ी और शतक लगा जाता है, तो ये सरकार कभी जाने वाली नहीं है। सरकार बोल चुकी, अब सरकार का टेंशन है कैसे पेमेंट करेगी। बाकी सरकार आपको एक बार नहीं 10 बार बोल चुकी है कि सारा की पाई मिलेगी, ब्याज सहित मिलेगी, एक भी निवेशक नहीं छूटेगा, इसलिए नो टेंशन, सारी जिम्मेदारी सरकार की है। बिल्कुल टेंशन मुक्त रहिए सर। और विशेषकर मैं आपके मोबाइल को उठाने का एक कारण है कि आप जैन बंधु हैं। जी सर। हाँ, काफी जैन बंधु टारगेट हो रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। आप मध्य प्रदेश में भिंड, मुरैना, जावरा ये जैन बाहुल्य क्षेत्र है और मुझे मालूम है वहां के कार्यकर्ता कितना परेशान है क्योंकि आप लोग इस माहौल को नहीं देखा है। जी सर। हाँ, ये जो कार्यकर्ता कुछ जमाकर्ता हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन मेरी नजर है मध्य प्रदेश में सतीश जैन जी, वो भी टारगेट, कुछ ऐसा ही माहौल आया था मेरी नजरों में है। ऐसे ही एक भोपाल के कार्यकर्ता ऋषभ जैन, उनको भी धमकियां दे रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं को। आज मुझे सुन करके आश्चर्य हुआ, रिकॉर्डिंग डालूंगा मैं पूरे देश में, चाहे मेरे को फांसी का फंदे पर चलना पड़ जाए। कार्यकर्ता मुझे कह रहा है सर, जमाकर्ता कह रहा है गोली निकाल दूंगा। मेरी गाड़ी छीन लिया 14 लाख की बोलेरो गाड़ी। तो कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है वर्तमान में एकजुटता का। सर कोई जमाकर्ता हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। मेरे क्षेत्र में सरेआम कार्यकर्ता ओपन में घूमते हैं, हाथ लगाते हुए कतराते हैं, बात भी नहीं करते मेरे क्षेत्र के जमाकर्ता भुगतान की, जबकि मैं 24 घंटे उनके बीच में रहता हूं। लेकिन हमने कभी भी जमाकर्ता को हावी नहीं होने दिया। कार्यकर्ताओं ने एकजुटता रखी, हमारे अधिकारियों ने सपोर्ट किया, हमने उनको प्रशासन से पाबंद करवाया, पुलिस से पाबंद करवाया। आज तक हमारे कार्यकर्ता को कोई अंगुली नहीं उठा सकता। मेरे राजस्थान में ये स्थिति है। इसलिए अपने अपने क्षेत्रों में मैं इसके एक मिशन चला रहा हूं। अपने अपने क्षेत्रों में प्रत्येक सेक्टर पर 100 कार्यकर्ताओं की टीम होनी चाहिए। अभी आपको मैं बता रहा हूं, 26 जनवरी को एक जगह माहौल खराब हुआ, लेकिन कार्यकर्ता एफसी योद्धा था, बहुत मजबूत था, हरिश्चंद्र सिंह जी जाते जाते पुलिस स्टेशन वीडियो वायरल कर गए व्हाट्सएप ग्रुप में। स्थिति ये हो गई कि थाने में एक हरिश्चंद्र सिंह नहीं, कई हरिश्चंद्र सिंह पहुंच गए और अंत में यह कहना पड़ा कि कार्यकर्ता की जिम्मेदारी नहीं है भुगतान की। तो हर अपने अपने क्षेत्रों में यूनिटी रखिए, एक दूसरे का सपोर्ट करिए और जो कार्यकर्ता परेशान है, मोबाइल करते हैं, डिप्रेशन में है, उनको रात्रिकालीन मीटिंग से जोड़िए। हाँ, बाकी ये डिक्शनरी में नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल से ना तान के बोलिए। हमारे पास कोई परिसंपत्तियों की कमी नहीं है, चल अचल संपत्तियों की कमी नहीं है। धन वर्षा कर देगी संस्था, इस मूड में आ चुकी है। लेकिन एक बार हमारे हाथों में से जो बेड़ियां डाल रखी है खुल जाए बस। केवल जिम्मेदारी दे दे, केवल एक षड्यंत्र था ये तो प्रायोजित, कोई विवाद नहीं है, सारा से भी विवाद एक नाटकबाजी थी पुरानी गवर्नमेंट की। लेकिन वर्तमान सरकार मैदान में आ चुकी है और आप लोगों को मारने का काम किया 10-12 वर्ष में, इसीलिए सरकार बीच में कूद गई। सरकार की मजबूरी है। सरकार ने पिक्चर अभी प्रारंभ हुई है, पिक्चर चल रही है, 3 घंटे की पिक्चर होती है, अभी इसका अंतिम दृश्य नहीं आया है। लेकिन टेलर आपको दिखा दिया था अमित शाह जी ने हरिद्वार की धरती से कि ब्याज सहित भुगतान होगा 10 करोड़ जमानतकर्ताओं का, और 18 जुलाई को भी बोला था एक भी निवेशक नहीं छूटेगा। अभी भी गए दिनों में केंद्र सरकार बोली थी कि एक एक पाई दी जाएगी सारा इंडिया,
सारा इंडिया के निवेशकों की। तो आज आपकी जिम्मेदारी सरकार ले चुकी है, लेकिन सरकार कदम वाइज कदम आगे बढ़ रही है। पोर्टल से परेशान मत होइए सर, पोर्टल तो धन्यवाद दीजिए पोर्टल को कि पोर्टल सफल ही नहीं हुआ। पोर्टल इतना जटिल है कि जिसको सेवा केंद्र वाले नहीं चला पा रहे। पोर्टल ऐसा है जिसको हमारा कार्यकर्ता नहीं समझ पाया, हमारे अधिकारी नहीं समझ पाए। हमारे जमाकर्ता कोई ब्रिटेन से अंग्रेज की औलाद थोड़ी है, कोई एलएलबी नहीं है, कानून के ज्ञाता नहीं है, कोई पीएचडी नहीं है। फुटपाथ पर बैठने वाले गरीब निर्धन बेसहारा लोग हैं, उनके साथ ये चला हुआ है। लेकिन सरकार जानती है, सरकार की मजबूरी थी पोर्टल लाना, लेकिन सरकार ने पोर्टल से जो कुछ हासिल करना था वो कर चुकी। किसारा के पास देनदारियां हैं, बोगस जमाकर्ता नहीं है, गरीबों का पैसा है। और आप लोगों को तो गर्व करना चाहिए कि देश की सरकार आपके साथ खड़ी हो गई। जमाकर्ता बुलाने से नहीं गया, दिल्ली में बुलाने से नहीं गया, लाखों पंपलेट बांटे गए, नुक्कड़ सभाएं की गई। दिल्ली में 50 लाख जमा डिपोजिटर्स होंगे, लेकिन वहां 90% केवल यूट्यूब से संबंधित और केवल कार्यकारिणी से संबंधित लोग थे। जमाकर्ता भी समझता है, कुछ जमाकर्ता है जो समझ नहीं पा रहे हैं, या परेशान है, या उनकी पूरी पूंजी जमा है, या उनके घर में शादी है, ऐसे लोग परेशान है। उनको समझाइए, उनको बताइए कि हम देने की लड़ाई लड़ रहे हैं और देने के लिए संकल्पित है, वचनबद्ध है, कमी नहीं है। तारा श्री जी चले गए, लेकिन इतनी अकूत संपत्तियां छोड़ गए, उन्होंने उन्होंने किसी संपत्ति का आनंद नहीं लिया, चले गए इस परिवार को छोड़ करके। लेकिन आपको इतनी अकूत संपत्तियां दे गए, एक संपत्ति की कीमत 4 से 8 लाख करोड़ है, एक संपत्ति की कीमत, और बड़े बड़े शहरों के अंदर है। आज हमारी गारंटी ऐसे ही नहीं ले रही है सरकार, सरकार का पूरा सपोर्ट है हमें। अभी तक तो हमारे ऊपर कोई आरोप भी नहीं लगा कि सारा इंडिया परिवार ने ये गलती कर दी। सरकार का पूरा संरक्षण है, आपके दरवाजे खुले हैं, आपके अधिकारी, आपकी सबकी सुरक्षा सरकार कर रही है। चिंता मत करिए सर, अंतिम दिनों में है और अंतिम पायदान पे आप खड़े हो, ऐसे मान लीजिए। खुशियों की सौगात का पिटारा खुलने वाला है। सरकार की चिंता है और सरकार निश्चित रूप से जल्दी कुछ करने वाली है। सरकार में भी कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। अब बार बार मैं कह रहा हूं 3 in 1, सरकार, न्यायपालिका और प्रबंधन तीनों ही यह चाहते हैं कि जमाकर्ताओं की पाई का भुगतान होना चाहिए, क्योंकि ये सारा इंडिया किसी व्यक्ति विशेष की संस्था नहीं है, ये इस देश की अमूल्य धरोहर है, इस देश का नेशनल इंस्टीट्यूट है, ये राष्ट्रीय संस्थान है, ये जिसका मालिक पूरा देश है। इससे कार्यकर्ता ही नहीं मरा, जमाकर्ता ही नहीं मरा, अभिभावक महोदय ही नहीं मरे, देश को भी मारने का काम किया है। आज देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होती अगर ये विवाद नहीं होता तो। वर्ल्ड की नंबर 1 संस्था होती है वित्तीय, एक ब्रांड संस्था होती है वर्ल्ड लेवल की, लेकिन उसी तरफ आप आगे जा रहे हैं सर। 1-1 करोड़ के आप रिटर्न भरोगे सर, मेरी बात को नोट कर लेना।